नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज शिपिंग और डिफेंस स्टॉक्स में आपको एक बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है तेजी की तरफ। बाजार मिला जुला है, मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। जिस लेवल पे यहां से ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखती है और ऊपर में अपसाइड भी कैप्ड है, तो मार्केट अब एक साइडवे मूवमेंट में चल रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स के बारे में। अगर आप गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो 7% की तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो 5% का सर्किट लग गया है इस स्टॉक में। वहीं आप HAL की बात करें या BDL की बात करें तो इन स्टॉक्स में भी आपको 2 से 4% का तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। मजगांव डॉक भी आपके लिए अच्छा कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से ये पूरा शिपिंग सेक्टर और डिफेंस सेक्टर को क्या हो गया है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इन पे रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की, जो कि बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। पहले रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसके बाद रिसेंटली मार्केट की करेक्शन में मैंने आपसे कहा था कि देखो 3 कैटेगरी के स्टॉक हैं जो यहां से उठाने चाहिए, आपको खरीदने चाहिए। वैसे मैं बहुत नेगेटिव रहा हूं डिफेंस शिपिंग को लेकर, रेलवे को लेकर, और मैंने काफी अच्छे भाव से आप सभी को प्रॉफिट बुक करवाया। बट अभी जो भाव आ गए हैं अपने आप में लालच दे रहे हैं। तो हमने जो 3 थीम रखी थी उसमें एक ये थी कि जो बहुत टूट गए उन्हें उठाना है, जिसमें शिपिंग से कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच की बात करी। दूसरा मैंने रेलवे से टीटागढ़ रेल उठाया था। दूसरा जो मेरी थीम थी, ये तो हो गया जो बहुत ज्यादा गिर गए हैं, बहुत गिरे हुए हैं इसलिए उठा लो कि बाउंस बैक में उछली जाएंगे। दूसरी मेरी थीम थी जिन कंपनीज की अर्निंग्स मस्त आ रही हैं, दमदार आ रही हैं, उन्हें उठाने की कोशिश करो, जिसमें HAL था, BEL था, और शिपिंग से आई थिंक मैंने मजगांव डॉक पिक किया था, और ICICI बैंक वगैरह मैंने पिक करे थे। इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। और तीसरा जो न्यूट्रल हैं, जो ग्रोथ मोमेंटम में चल रहे हैं, वो वहां पे ध्यान दो, लाइक LTI माइंट्री जैसे स्टॉक्स। अब मैं यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूं तो वो सारी थीम बेस्ट करते हुए दिख रही है। मैंने 15% के रिटर्न की उम्मीद 6 महीने में करी थी, ऑलमोस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में आ गई, क्योंकि बाजार 1000 पॉइंट कूद गया। अब मैं आपके साथ यहां से शेयर करूं, अगर पहले JP मॉर्गन की रिपोर्ट पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। HAL, BEL और मजगांव डॉक, JP मॉर्गन के इनिशिएट कवरेज हुई है इन पे, और रेटिंग के साथ इन्होंने शुरुआत करी है। टारगेट प्राइस की बात करें तो ओवरवेट है ये BEL और HAL पे, वहीं लगभग न्यूट्रल है ये मजगांव डॉक पे। तो क्या टारगेट है, चलिए समझते हैं। डिफेंस स्टॉक्स आर इन फोकस एज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन इनिशिएटेड कवरेज ऑफ 3 डिफेंस स्टॉक्स, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BDL यानी माफ कीजिएगा BEL है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड मजगांव डॉक। It stated that a recent price correction as an opportunity. The brokerage has put an overweight rating with a target price of rupees 340 on BEL. BEL पे 340 रुपए का लक्ष्य है, while target price for HAL HAL के लिए इन्होंने 5135 का टारगेट प्राइस रखा है, और मजगांव डॉक पे ये न्यूट्रल रेटिंग के साथ 4248 का टारगेट दे रहे हैं। तो मजगांव डॉक तो ऑलमोस्ट यहीं खड़ा है, तो इस पे तो क्या ही टारगेट आया फिर। तो अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। हम अगर मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करूं तो देखो HAL 4000 पे, 4000 के नीचे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने उसके लिए आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अभी रिसेंटली 3850 3900 आया था, तब भी मैंने आपसे कहा था ये अपॉर्चुनिटी समझो। मजगांव डॉक की बात करें तो ये 4000 के नीचे ये भी अच्छा लगने लगता है, बट फुल फ्लैज नहीं खरीदना, हल्का लेना है, और गिरावट होगी तो और ज्यादा उठाएंगे। वहीं BEL की बात करें तो ये 280 के आसपास कंफर्ट देता है, क्योंकि नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, गिरने के लिए तैयार हो नहीं रहा है, और बाउंस बैक में बहुत तेज उछल रहा है। वहीं आपके साथ और बात करूं मैं, अगर BEL की बात कर ली, HAL की बात कर ली, मजगांव डॉक की बात कर ली, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच की करते हैं। देखो कोचिन शिपयार्ड ASM लिस्ट में है, तो वो मूवमेंट देगा 5% की, वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है, नीचे भी नीचे 5%, ऊपर भी ऊपर 5%। कमी है जो 2-4% में ट्रेड करेगा, अदरवाइज ज्यादातर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है, ASM में है, सर्विलांस में अभी। तो यहां पे आपके लिए वॉलेटिलिटी और चिंता थोड़ी बढ़ी हुई है, लेकिन ऑलरेडी 3000 वाला 1300 1350 हो गया था, हालांकि अब तो बढ़कर दोबारा 1400 1450 हो गया है। गार्डन रीच 1550 है, ये भी ऊपर में 2800 के हाई लगा चुका है। लगभग कंपनी का मार्केट कैप 17 17.5 18,000 करोड़ के करीब का है। कंपनी की बात करें तो 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, गार्डन रीच की बात कर रहा हूं मैं। 4,000 करोड़ की सेल्स कर रही है कंपनी, तो ओवरऑल 6% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी ऑर्डर बुक है, अच्छा काम है कंपनी के पास, और कंपनी भी अच्छी है। वहीं कोचिन शिपयार्ड करीब 12% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रखती है, और आपका 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक रखती है, 20-22,000 करोड़ की, एंड करीब मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के समथिंग का ही आई थिंक।
और 4,000 करोड़ की सेल्स है। तो मेरे को लगता है इन दोनों कंपनीज के पास अच्छा काम है, कोई इशू नहीं है। वहीं HAL के पास तो करीब 1.5 करोड़ के करीब की मार्केट ऑर्डर बुक है, माफ कीजिए, और 2 लाख करोड़ के समथिंग का कंपनी का मार्केट कैप है। आगे देखा जाए तो कंपनी के पास बहुत ही तगड़ा कामकाज है, बहुत ही अच्छी वेल प्लेस्ड कंपनी है, तो यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ये पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा लगता है, बट आप स्पेसिफिक होइए, प्राइस स्पेसिफिक। लाइक HAL मैंने लेना है 4,000 के पास, BDL लेना है मैंने, BEL लेना है मैंने 280 के पास, और मार्केट ऐसा है कि मौके दे रहा है बार बार। अच्छी बात ये है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी। JP मॉर्गन की रिपोर्ट के चलते आज ऊपर आ रहे हैं। खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो वेट करके लेना, आराम से लेना, भाव आपको मिलेगा। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।